नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं कि इजराइल खेती किसानी के आधार पे एक सुखी संपन्न राष्ट्र देश कैसे बन गया। दोस्तों 1948 में जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो दुनिया के सारे यहूदी जो थे जिनको रहने का जगह नहीं था उनको एक जगह दिया गया। जॉर्डन और पैलेस्तीन के बगल में एक मरुभूमि में एक जगह दिया गया, पठारी क्षेत्र था जो दोस्तों रहने लायक नहीं था। और दोस्तों आज हम बात करेंगे कि इजराइल जो है उस मरुभूमि में जहाँ की मिट्टी खेती लायक नहीं थी, एक स्वर्ग कैसे क्रिएट कर दिया, खड़ा हो गया और एक डेवलप खेती किसानी के बेसिस पे एक डेवलप कंट्री कैसे बन गया। दोस्तों यहूदी लोग जब इजराइल में आए थे तो वहाँ पे दोस्तों कोई पेड़ नहीं था, मिट्टी खेती लायक नहीं था। और दोस्तों जिस समय आप आए थे यहूदी लोग, आते ही आधे पॉपुलेशन को मॉस्किटो के कारण सबको मलेरिया हो गया और काफ़ी लोग मारे गए उस मलेरिया के कारण। फिर उन्होंने उस जहाँ पे पानी जमा था उस पानी को डाइवर्ट किया, उन्होंने मोड़ा खेती ला के लिए और 4-5 साल के अंदर में वो मलेरिया से वो निजात पा गए, मच्छर से निजात पा गए। और दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि उन्होंने खेती में कौन कौन सा तरीका, इनोवेटिव तरीका लगाया जिससे कारण वो डेवलप कंट्री हो गए। दोस्तों आज के दिन में इजराइल जो है वहाँ के जो फार्मिंग है, खेती जो है, हाईली डेवलप इन द वर्ल्ड है और वो दोस्तों वर्ल्ड लीडर हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में। और दोस्तों वहाँ की एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को भारत भी यूज कर रहा है और दूसरे दोस्त को अपने लिए भी यूज कर रहे हैं इजराइल, और दूसरे कंट्री में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं नया तरीका खेती का। और भारत के किसानों को भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है वहाँ की खेती को यूज करने के लिए। तो दोस्तों देखते हैं कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया। दोस्तों इजराइल में खेती लायक ज़मीन नहीं है, पानी नहीं है, तो उन्होंने, समुंदर तो है बगल में लेकिन समुंदर का पानी दोस्तों पीने लायक नहीं है, खेती के लायक नहीं है। तो उन्होंने समुंदर के पानी को डिसैलिनेट करके उन्होंने पीने लायक बनाया, खेती लायक बनाया। और दोस्तों हम लोग जो भारत में जितना पानी यूज करते हैं खेती में, उससे वो 5 से 10% ही यूज करके वो खेती करते हैं। इसको लिए उन्होंने दोस्तों ड्रिप इरिगेशन का उन्होंने टेक्नोलॉजी वो लाए जिससे बहुत कम मात्रा में पानी को यूज करके उन्होंने खेती पैदावार को बढ़ाया, पैदावार किया। और दोस्तों उन्होंने साइंटिफिक तरीका उन्होंने ईजाद किया जिसमें दोस्तों उन्होंने चेरी टोमेटो का ईजाद किया जो कि डिजीज रेसिस्टेंट है, डिजीज फ्री है, बीमारी कम, उसमें कम बीमारी लगता है और पैदावार दोस्तों 25% जनरल जो टोमेटो है उससे ज़्यादा होता है। बायोटेक्नोलॉजी को ही करके नए तरीके से, साइंटिफिक तरीके से खेती करके, जेन एडिटिंग करके। फिर दोस्तों उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट किया। ऑर्गेनिक फार्मिंग दोस्तों होता क्या है, जो हम लोग जो भारत में भी करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में दोस्तों कृत्रिम रासायनिक फर्टिलाइज़र को यूज न करके, दवाई की वो यूज नहीं करके, हम प्राकृतिक तरीके से हम खेती करते हैं। क्योंकि होता क्या है, प्राकृतिक फर्टिलाइज़र को यूज करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म में हमारे ये सेहत को के लिए हार्मफुल है और खेत की मिट्टी के लिए भी
हार्मफुल है, लॉन्ग टर्म तक ये पैदावार ये हमारे खेती का वो घटाते जाता है। अगर हम प्राकृतिक रूप से हम खेती करते हैं तो हमारा पैदावार लॉन्ग टर्म में बना रहता है और प्रोडक्शन ज़्यादा होता है लॉन्ग टर्म में, और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ऑर्गेनिक फूड जो है बेहतर है, ऑर्गेनिक सब्जी जो बेहतर है। तो उन्होंने दोस्तों आप सुन कर के हैरान हो जाए होंगे कि उन्होंने बग को उन्होंने यूज किया, नए तरीके का उन्होंने कीड़ा पैदा किया जो दोस्तों वही ये दोस्तों खेती ये जो कीड़ा क्या करता था, जो कीड़ा पैदावार को ख़त्म करता है, मारता है, उस कीड़े को ये खा जाता है। मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली और पैदावार फ्रेंडली ये कीड़ा होता है। और इस कंपनी का दोस्तों नाम है बायोबी। ये प्रोडक्शन करते हैं ये आर्टिफिशियल कीड़ा मकोड़ा, जो कीड़ा मकोड़ा को खा करके और उसको मार देता है, जिसके कारण पैदावार बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, जब बायोबी वालों ने जब स्टार्टिंग में उन्होंने किसान को ये कीड़ा दिया कि इसको आप यूज करिए पेस्टिसाइड के जगह पे, तो बोल रहे हैं कि पहले ही इतना खेत में खीरा है और आप ये कीड़ा दे रहे हो। तो दोस्तों उन्होंने समझाया कि ये कीड़ा जो है आपका कीड़े को मार देगा। जैसे दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि अगर गांव से हैं तो जब जुताई होता है तो उसको कीड़े को खाने के लिए काफ़ी पक्षी जो है सामने आ जाते हैं और वो कीड़े को उसको अपने भोजन की तरफ यूज करते हैं और वो प्रकृति तरीके से उसको मार देती है और हमारा पैदावार, कीड़े का जो संख्या कम हो जाता है और पैदावार हमारा बढ़ जाता है। और दोस्तों बताने जा रहा हूँ मैं, काफ़ी इजराइल में काफ़ी बड़ी समस्या थी चूहे की, वो अन्न को काफ़ी बर्बाद करते थे। तो उसके लिए उन्होंने पेस्टिसाइड को यूज करके कीड़े को जहाँ होल होता था वहाँ पे दवाई डाल देते थे। ये तो इथिकली ठीक नहीं है और हमारे खेती को ये अफेक्ट करता है। और इससे काफ़ी चूहा मरता भी नहीं था। तो उसका दोस्तों उन्होंने वो काफ़ी अच्छा तौर खोजा। उन्होंने बार्न आउल, एक चिड़िया है जो जॉर्डन और अरब कंट्री में पाया जाता है। ये उल्लू, आप देख सकते हैं फोटो में, ये उल्लू है। और इनका दोस्तों भोजन जो है ये चूहा है। ये काफ़ी मात्रा में ये चूहे को मार मार कर ये खाते हैं और मारते हैं हजारों में। तो उन्होंने ये बार्न आउल है उसका उन्होंने पोषण स्टार्ट किया। उसके लिए उन्होंने दोस्तों ये अपना घर बनाया, उन्होंने घोंसला बनाया आर्टिफिशियल, और उन्होंने इसका प्रजनन स्टार्ट किया और बढ़ावा किया उसको यूज करना, जिसके कारण दोस्तों चूहे की समस्या खत्म हो गई। दोस्तों इजराइल जो है बेटर टेक्नोलॉजी, स्टोरेज टेक्नोलॉजी को उन्होंने यूज किया, क्योंकि दोस्तों हमारा जो अन्न जो है जब हम उपजाते हैं काफ़ी मात्रा जो है चूहे के कारण ख़त्म हो जाता है। पेस्टिसाइड जो कीड़ा घून लगने के कारण ख़राब हो जाता है। उन्होंने नए टेक्निक उन्होंने यूज किया कि हम अपने फार्म प्रोडक्ट को हम कैसे बचा करके रख सकते हैं, जिसके कारण पैदावार उनका बढ़ा। और दोस्तों इस टेक्नोलॉजी को बस वो ही यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने जो मुस्लिम कंट्री जैसे पाकिस्तान हो गया, दूसरी कंट्री जो वहाँ पे भी इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके टेक्नोलॉजी को यूज करके अरब कंट्रीज जिनसे उनकी दुश्मनी है उनका वहाँ का भी दोस्तों पैदावार वो बढ़ रहा है। फिर दोस्तों उन्होंने वहाँ पे दोस्तों खेती जो होती है ग्रीन हाउस खेती होती है, और हमारे यहाँ जो खेती होती है वहाँ जो पॉलिनेशन होता है वो हवा के द्वारा होता है पॉलिनेशन। तो उन्होंने पॉलिनेशन के लिए उन्होंने बी यूज किया, मधुमक्खी को यूज किया जो पॉलिनेशन करता है, जिसके कारण भी वहाँ पे
पैदावार काफ़ी वहाँ इंक्रीज होगा। और दोस्तों हम भी भारत में इजरायली टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं और यूज करके यहाँ भी पैदावार बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को यूज करके दुनिया में भी, दूसरे कंट्री में भी पैदावार दोस्तों बढ़ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए ही इतना ही। फिर हम आपसे मिलते हैं नए जानकारियों के साथ में नए यूट्यूब वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।